सस्पेंशन चालू, वर्ण गदी खाली करो, खाली करो, खाली करो। विश्वात्मा भरत गंदी वेलकम, बढ़िए हम आपके साथ हैं। विश्वात्मा भरत गंदी। देखिए, बर्थडे तो एक बहाना है। असली बात यह है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करना कि लोगों के जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, लोगों को मालूम नहीं है। उनको बताना कि इस देश में जो राज चलता है वो पब्लिक का होता है, नेताओं का नहीं होता। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि लीडर लोग जो पॉलिटिक्स में हैं वो राजनीति को एक धंधा समझ लिए हैं कि कंपनी, कारखाना, धंधा, बिजनेस नहीं चला तो राजनीति में आ जाते हैं। तो वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल, विश्व परिवर्तन मिशन मिल के ये कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र का असली अर्थ लोग जान पाएं और नेताओं को पता चले कि राजनीति धंधा नहीं है, ये सेवा की जगह है। सेवा करने की अगर मंशा है तो इसमें आइए। हमारा प्रयास है कि जितने भी संगठन हैं, राजनीतिक हैं, अराजनीतिक हैं, उनको एक मंच पर लाया जाए। आसाम एक मिनी इंडिया है। जैसे भारत में अनेक भाषा, अनेक संस्कृति, अनेक तरह के लोग हैं, उसी तरह आसाम में है अनेक भाषा, अनेक संस्कृति, अनेक तरह के लोग हैं। जैसे भारत में रिजर्वेशन लागू किया गया कि अलग अलग कम्युनिटीज को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए रिजर्वेशन हुआ, तो आज शांति है और देश चल रहा है। आसाम में वो काम नहीं हुआ। अगर बोडो समाज की, आदिवासी समाज इतना कम जनसंख्या में है कि अगर रिजर्वेशन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं होगा तो इस कम्युनिटी के लोग कभी भी आसाम के मुख्यमंत्री बन नहीं सकते। और अगर कोई बोडो आदमी आसाम का मुख्यमंत्री बन जाता है तो इससे कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि एक बार आसाम में शांति आई है, वो शांति तभी बनी रहेगी जब यहाँ के आदिवासी समाज को, बोडो समाज को, यहाँ के मुस्लिम समाज को मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए 5 साल में 5 मुख्यमंत्री का इंतजाम किया। और अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक आदमी खूंटा गाड़ के बैठ जाएगा और हमेशा बना रहेगा तो आसाम में जो शांति आई है वो ज़्यादा देर टिकाऊ नहीं रह पाएगी। देखिए, हेमंत बिश्व शर्मा साहब की सरकार नहीं है, ये सरकार मोदी जी की है। हेमंत बिश्व शर्मा साहब तो कठपुतली है, जैसे बंदर को नचाएगा तो नचाने वाले की सरकार है। बंदर तो जैसा कहोगे, दिल्ली से जैसा कहोगे नाचने को, वैसा ही नाचेगा। तो हेमंत बिश्व शर्मा को आसाम की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार नहीं मानना चाहिए। असली जिम्मेदारी ये है कि दिल्ली में जो लोग पूरा देश बेच के अंबानी अडानी को दे रहे हैं और हेमंत बिश्व शर्मा उनके एजेंट की तरह काम कर रहे हैं आसाम में। अगर रेलवे बिक जाएगा, हवाई जहाज बिक जाएगा, रोड बिक जाएगा, महंगाई आसमान पर चली जाएगी, 500 रुपये लीटर मिट्टी का तेल पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, लोग मरने लग जाएंगे, तो हेमंत बिश्व शर्मा को क्या मिलेगा? मोदी को मिलेगा। मोदी की सरकार आएगी, उनको चुनाव में पैसा मिलेगा, लेकिन हेमंत भाई को क्या मिलेगा? मैं तो हेमंत भाई को सलाह देता हूं कि मोदी जी से डाइवोर्स कर लो, या तो अपनी निजी पार्टी बना लो या सारे आसाम वाले मिलके एक पार्टी बना लो, लेकिन मोदी का गलत काम में साथ मत दो। तो आप लोग बोलते हैं 6,000 रुपया लोगों को वोटरशिप चाहिए। हेमंत बिश्व शर्मा ने लोगों को 3,000 रुपया देने का बात बोला और दे भी रहे जो महिला है, तो क्या बोलना चाहिए? देखिए, क्या है कि हेमंत बिश्व शर्मा या बीजेपी जो लोग 1,000 रुपया अरुणोदय में दे रहे हैं, अभी श्रमयोगी मानधन योजना में 3,000 देने की बात चल रही है, वो बात हमारे ही आंदोलन से निकली। सबसे पहले देश में हमने आवाज उठाई कि देश का खजाना देश के वोटर का है, नेता का नहीं है। पहले ये बात माने नहीं, ये बात मनवाने में हमें 20 साल लग गए। लेकिन जब हमने पार्लियामेंट में सैकड़ों सांसदों को गोलबंद कर दिया, तब सरकार को मानना पड़ा, पार्टियों को मानना पड़ा। अब पब्लिक का अधिकार 8,000 महीने का है, लेकिन ये अरुणोदय में 1,000 दे रहे हैं, किसानों को 500 रुपये दे रहे हैं, अब कह रहे हैं मैं 3,000 दूंगा।
लेकिन आपको भीख देने की जरूरत नहीं है। वोटर का हक 8,000 रुपए है, 8,000 दीजिए, और जब तक वोटरों को 8,000 नहीं देंगे वोटर्स पार्टी आंदोलन करती रहेगी। आपका आंदोलन हाईजैक करना, देखिए, हमारा आंदोलन आसाम में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में है, पंजाब में है, मध्य प्रदेश में है, हरियाणा में है, महाराष्ट्र में है, झारखंड में है, लेकिन अभी साउथ इंडिया में नहीं। तो अभी आप लोगों का जो आंदोलन है अब किस पर्याय पे चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हम सभी लोगों को कहते हैं कि देखो, जो पार्टी है, जो पॉलिटिशियन है, वो वकील है। जब आप कचहरी जाते हो तो वकील को पैसा देते हो, वकील से आप गाड़ी का खर्चा नहीं मांगते, वकील से आप चाय नहीं मांगते, वकील से भात नहीं मांगते, आप वकील को पैसा देते हो। उसी तरह वोटर्स पार्टी आपकी वकालत करती है। आप 10 रुपया दीजिए, 20 रुपया दीजिए, जो आपके बस की है हर महीना दीजिए, और उसी पैसे से पार्टी चल रही है। हम किसी अरबपति से कोई पैसा नहीं लेते। आसाम की जनता को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जातिवाद को भूल जाओ। अगर जाति पर वोट दोगे तो नेता लोग आपकी ताकत को तोड़ के अपनी कोठी बनाएंगे, बंगला बनाएंगे। अगर जातिवाद को भूल जाओगे, वोटर एक जाति बन जाओगे, तो हर घर में पैसा पहुंचेगा, अमीरी आएगी, गाड़ी मोटर आएगा, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, हर गांव में समृद्धि आएगी, और आसाम को दिल्ली बनने में देर नहीं लगेगी। 13 ফেব্রুয়ারি আমার ভোটার্স পার্টি ইন্টারন্যাশনালের পলিসি ডাইরেক্টর মাননীয় ভরত গান্ধীর 53 বার্থডে সেলিব্রেশন, আৰু এই সেলিব্রেশনৰ জৰিয়তে আমি ৰাইজক এটা আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ। আজি তাৰিখত এতিয়া যিমানবোৰ ৰাজনীতিক আছে, এছাম সুবিধাবাদী ৰাজনীতি কৰি আছে, এছাম ব্যক্তিৰ কাৰণে স্বাৰ্থজনিত কাৰণে ৰাজনীতি কৰি আছে। ইয়াৰ বিপৰীতে আমি ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেলে কৈ আছোঁ, এতিয়া জাতিৰ নামত সংগঠন কৰা বা জাতিৰ নামত ৰাজনীতি কৰা বা ধৰ্মৰ নামত ৰাজনীতি কৰাটো সকলোৱে ত্যাগ কৰিব লাগে। ত্যাগ কৰি সমূহীয়াভাৱে ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ যোগদান কৰি নিজৰ মৌলিক অধিকাৰটো লোৱাৰ কাৰণে সকলোকে আমি এই সেলিব্ৰেশ্যনৰ জৰিয়তে সকলো ৰাইজক আমি আহ্বান জনাইছোঁ। অন্যথা আজি যুৱ যুৱতীসকলৰ, শিক্ষিত যুৱ যুৱতীসকলৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই। চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত আজি চাওক, আজি দেশ বিক্ৰী কৰি শেষ কৰি দিলে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আজি তেওঁ খালী ভাষণ দি আছে, ঘোষণা কৰি আছে, তাৰ বিপৰীতে কোনো এটা প্লাছ পইণ্ট নাই। আমি ইয়াৰ কাৰণে সকলো শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলক বা সকলো ভোটাৰ ৰাইজক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, সকলোৱে ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেলত যোগদান কৰি নিজৰ অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতাটো লোৱাৰ কাৰণে আমি এই মঞ্চৰ জৰিয়তে পৰা আমি আহ্বান জনাইছোঁ অসম ৰাইজক। অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে বা বেলেগ কিবা আঁচনিৰ জৰিয়তে বা মানুহক পইচা দি আছে, এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? নাই, অৰুণোদয় হৈছে এটা হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিছে। হিতাধিকাৰীৰ জৰিয়তে গণতন্ত্ৰ স্বাধীনতা নহয়, এইটো হ'ল কেইজনমান মুছলিম ব্যক্তিসকলক তেওঁৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰাৰ কাৰণে এটা হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিছে। হিতাধিকাৰীটো হৈছে ভিক্ষা, আৰু আমি বিচাৰিছোঁ অধিকাৰ। এই হিতাধিকাৰীৰ জৰিয়তে আজি 8,000 টকা হ'ব লাগে, তেখেতে 1,000ৰ কথা কৈ আছে। 1,000 কোন কেইজনে পাইছে? তেওঁলোকৰ চালা চামচাবিলাকহে পাই আছে। ইয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰত্যেকজন ভোটাৰক দিয়াৰ কাৰণে আমি দাবী জনাই আছোঁ। আমাৰ বিশ্বত্মা ডাঙৰীয়াৰ 53 সংখ্যক জন্মদিৱসৰ এই পবিত্ৰ লগ্নৰ পৰা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক এটা কাটৰ আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতে যেতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ আছিলে, তেখেতে যেতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী আছিলে তেতিয়াও বহুত স্কুল পঞ্চায়ত কৰিছিলে, আৰু 2017-18 চনত যিখিনি আইন প্ৰাধিকৰণ আইন কৰিলে, সেই আইনত ক্লাছ 9 to ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ধৰি দিলে 2006ৰ আগত। কিন্তু অসম চৰকাৰৰ কমিশ্যনাৰ আৰু শিক্ষা বিষয়ে এখন নিৰ্দেশনামা দিয়াৰ মতে 2010 চনলৈ হাইস্কুলত 8ম শ্ৰেণীৰ প্ৰথম শ্ৰেণী আছিলে, কিন্তু 2006 চনত 9ম শ্ৰেণীৰ প্ৰথম শ্ৰেণী ধৰি আমাক 300 বা 400 স্কুল ডেভেলপ কৰিলে। সেইকাৰণে এই পবিত্ৰ জন্মদিনৰ পৰাই, আমাৰ বিশ্বত্মাৰ পবিত্ৰ জন্মদিনৰ এই বাকৰিৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীক কাটৰ আহ্বান জনাইছোঁ, যিখিনি আইনৰ বাহিৰত স্কুল আছে সেই আইনৰ বাহিৰত থকা স্কুলখিনি পবিত্ৰ বিধানসভা যিটো চলিব 14 মাৰ্চৰ পৰা, এই বাজেট অধিৱেশন যাতে আইন সংশোধন কৰি আমাৰ ৰৈ থকা বিদ্যালয় প্ৰাধিকৰণ কৰে, তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা যায়। 300 বা 400 300 বা 400 স্কুল ৰৈ আছে গোটেই অসমত।